से पुतिन पर हमला, हार रहा यूक्रेन, लड़ रहा यूरोप। अब यूक्रेन के लिए 4 साल से चल रही जंग कोढ़ में खाज की तरह साबित हो रही थी। जिस अमेरिका के हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस पर भीषण हमले कर रहा है, उस यूक्रेन के पास आज एक भी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम नहीं बचा है। यहाँ तक कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, जो यूक्रेन को रूस के खिलाफ मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं, वो भी रूस के भीषण हमलों को देखकर टहल गए हैं। हम आपको पिछले 18 घंटे के 2 सबसे बड़े घटनाक्रम के बारे में बता देते हैं। पहली है फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों और मंत्रियों के बीच हुई वॉर मीटिंग बुरी तरह से फेल हो चुकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 2 टूक कह दिया है कि अब अमेरिका यूक्रेन जंग से बहुत जल्द बाहर निकल सकता है, क्योंकि 90 दिन से शांति वार्ता पर यूक्रेन का रुख बेहद नकारात्मक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इशारों ही इशारों में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी समेत यूरोपीय यूनियन की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कुछ देश और संगठन रूस यूक्रेन जंग रोकने में बाधा बन रहे हैं, जिसकी वजह से हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। यूक्रेन के लिए दूसरा झटका अमेरिका की तरफ से बेहद खतरनाक है। अमेरिका ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए अब ये कहना शुरू कर दिया है कि साल 2014 में यूक्रेन के जिस क्राइमिया पर रूस ने कब्जा कर रखा है, उस यूक्रेनी इलाके को रूस के पक्ष में अमेरिका मान्यता दे सकता है। ऐसे हालात में अब यूक्रेन अमेरिका के बिना ही यूरोप के दम पर रूस से जंग करने को मजबूर हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ रूस इस स्थिति का फायदा उठाते हुए यूक्रेन के 5 इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करने जा रहा है। इस्कंदर मिसाइल ने चीर डाला पूर्वी यूक्रेन में कयामती हमले। जंग के मौजूदा हालात पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ जा रहे हैं। इस वक्त रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन के बड़े इलाकों पर सबसे तेज और खौफनाक हमले कर रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने यूक्रेन के सुमी, ओदेसा, खार्किव, खेरसोन, लुहांस्क और ज़पोरिजिया पर पिछले 15 दिनों में इतने तीखे और प्रचंड हमले किए हैं कि लगभग 500 से ज्यादा मोर्चों से यूक्रेनी सेना भाग खड़ी हुई है। रूसी मीडिया का यहां तक दावा है कि रूस ने यूक्रेन के ज़पोरिजिया के 90% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है, जबकि रणनीतिक तौर पर यूक्रेनी सेना की लाइफलाइन बने ओदेसा और सुमी पर रूस की इस्कंदर मिसाइलें कयामत बनकर गिर रही हैं। रूस के खूनी हमलों को यूक्रेन ने ब्लैक फ्राइडे और पाम संडे के नाम दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ रूसी मीडिया का अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा है कि इस वक्त यूक्रेन में कम से कम 30 देशों के भाड़े के सैनिक रूसी सेना पर पश्चिमी रूस के कुर्स्क और पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हमले कर रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि कई नेटो देशों के सैनिक यूक्रेन की जमीन से ही रूसी सेना पर हमला करने में जुट गए हैं। यही वजह है कि पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने यूरोपीय देशों को 2 टूक चेतावनी दी है कि अगर रूस पर यूक्रेन की जमीन से यूरोपीय देशों के सैनिकों ने हमला करने की कोशिश की तो फिर रूस यूरोप के सैनिकों को मारकर ताबूत में भेजेगा। इस बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में अमेरिका की कोशिशों को यूरोप और यूक्रेन दोनों की तरफ से जोरदार झटका मिला है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने पेरिस में यूक्रेन यूरोप के साथ वार्ता फेल होने पर जो कहा है वो साबित करता है कि अब रूस को यूक्रेन के साथ साथ कम से कम 15 यूरोपीय देशों से सीधी जंग करनी पड़ेगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 18 अप्रैल को अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों के बीच रूस यूक्रेन की शांति वार्ता को लेकर कई घंटे तक बात हुई। इस मीटिंग में अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, यूक्रेन और ईयू के अधिकारियों ने साफ मना कर दिया कि वो रूस की शर्तों के तहत किसी भी शांति वार्ता को नहीं मानेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की तमाम कोशिशों के बावजूद फ्रांस और यूक्रेन ने अमेरिका के प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा कि जो हालात बन रहे हैं
उसे देखते हुए अमेरिका बहुत जल्द रूस यूक्रेन शांति वार्ता से बाहर निकल जाएगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा कि अमेरिका 90 दिनों से शांति की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन और यूरोप कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। ऐसे हालात में अब अमेरिका लंबे वक्त तक शांति वार्ता पर अपना समय खराब नहीं करेगा। बीस गुना ताकतवर रूस, यूक्रेन को भारी पड़ी जंग। इधर राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कमांडरों को नए सिरे से आदेश दे दिए हैं कि क्राइमिया के अलावा यूक्रेन के 4 प्रांतों पर पूरी तरह से कब्जा करो। ISW के मुताबिक इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन पर औसतन हर दिन 200 हमले कर रही है, जिसमें रूसी पैदल सेना, रॉकेट, टैंक और तोप ब्रिगेड के अलावा रूस के फाइटर जेट्स ने कोहराम मचा रखा है। एक अनुमान के मुताबिक 250 से ज्यादा फाइटर जेट इस वक्त यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों पर हमले कर रहा है। इसके अलावा रूस की बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर M से भी रूसी सेना बेतहाशा हमले कर रही है, जिसका सबसे घातक हमला सुमे में देखा गया, जिसमें रूसी दावों के मुताबिक 66 अफसर मारे गए, जिसमें नेटो के अधिकारी भी शामिल हैं। На том объекте, который был поражен в Сумах, там была очередная сходка украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли, не знаю, под видом кого. राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप से इस बात को लेकर भी खफा हैं कि उन्होंने यूक्रेन को नसीहत देते हुए कहा था कि यूक्रेन को अपने से 20 गुना ताकतवर रूस से जंग नहीं करनी चाहिए थी। और अगर 20 गुना ताकतवर रूस से यूक्रेन जंग कर रहा है तो फिर दुनिया भर से मिसाइलें क्यों मांग रहा है? अब ट्रंप ने ऐसे संकेत दिए हैं जो यूक्रेन को खून के आंसू रुलाने लगा है। जरा देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी सरकार ने यूक्रेनी इलाकों पर 2 ऐसे प्रस्ताव दिए हैं जिन्हें देखकर यूक्रेन बुरी तरह से भड़क गया है। सबसे नया प्रस्ताव और बयान यह है कि अमेरिका ने संकेत देते हुए कहा है कि साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के जिस क्राइमिया इलाके पर कब्जा किया है उसे अब अमेरिका मान्यता देने जा रहा है। Вместе с тем, очевидно, что динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, в том числе на морских направлениях, наконец, бурная технологическая. अब देखना होगा ऐसे हालात में अगर अमेरिका हाथ खींच लेता है तो फिर यूक्रेन रूस से जंग कैसे कर पाएगा। पुतिन ने 30 घंटे के लिए युद्ध विराम की घोषणा की है। हालांकि इससे पहले 2 बार रूस ने जब युद्ध विराम का ऐलान किया तो उससे कुछ मिनट बाद ही यूक्रेन में भीषण हमले होने लगे थे। तीसरी बार पुतिन कितनी देर सब्र रख पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस और यूक्रेन दोनों को धमकी देकर खुद को युद्ध से अलग करने की बात कह दी है। इस बीच पुतिन के एनाकोंडा अटैक का माहौल बन गया है। रूस यूक्रेन युद्ध ट्रंप के रोके नहीं रुक रहा है। 4 साल से चल रहा युद्ध यूरोपीय यूनियन की धमकी से भी नहीं रुक रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे एटमी पावर भी युद्ध नहीं रोक पा रहे। मगर पुतिन ने अब युद्ध के अंत का रास्ता निकाल लिया है। पुतिन परमाणु धमाके से यूक्रेन वॉर का खात्मा कर सकते हैं। रूस ने हर हथियार यूक्रेन में आजमा लिया है। मिसाइलों की लेटेस्ट लॉन्च भी यूक्रेन पर किया है। रूस के पास मौजूद सभी बारूदी बम यूक्रेन में फट चुके हैं। जंगी जेट, टैंक जिसका नाम लीजिए, सब जेलेंस्की आर्मी को 4 साल से पीट रहे हैं। लेकिन रूस न युद्ध जीत पाया है, न ही पुतिन का मिशन कीव कंप्लीट हो पाया है। मगर यूक्रेन युद्ध त्रासदी से पूरी तरह तबाह हो गया। यूक्रेन का खून खराबा अमेरिका को दहला रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी परेशान होकर कह दिया है कि युद्ध को पुतिन जैसे चाहे खत्म करें।
वो खुद को इस फसाद से दूर करने वाले हैं, जिसके बाद पुतिन ने ऐसे स्टेशन को एक्टिव किया है जिसे प्रलय का दूसरा नाम कहा जाता है। पुतिन के सुपर सीक्रेट स्टेशन का कोड नेम है UVV-76 या द बजर, जो सोवियत युग का रेडियो स्टेशन है जहां से दिए जाते हैं एटमी अटैक के सीक्रेट कोड। रूस में रेडियो का ऐसा बजर जब बजता है तब एटम बम फटता है। पुतिन के एटमी रेडियो स्टेशन पर 2 बार नहीं 24 घंटे में 4 बार परमाणु बजर बजा है। पुतिन की एटमी फ्रीक्वेंसी के 4 कोड रिलीज हुए हैं जिसके भयानक मायने निकाले जा रहे हैं। यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर हथियारों से हमले की क्या शुरुआत हो चुकी है? पुतिन ने प्रलय लाने वाले स्टेशन को एक्टिव क्यों कर दिया है? यूक्रेन पर जारी भीषण हमले के बीच एटमी हथियार का पहला धमाका कहां होने जा रहा है? ट्रंप की बातों से पुतिन आग बबूला है, जिन्होंने खुद को यूक्रेन रूस घमासान से अलग कर लेने की धमकी दी है। ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों से अपनी नाराजगी का इजहार किया है। ट्रंप ने जिस लहजे में रूस यूक्रेन को वार्निंग दी है उसे रूस कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। If for some reason one of the two parties makes it very difficult, we're just going to say you're foolish, you're fools, you're horrible people, and we're going to just take a pass. But hopefully we won't have to do that. No, Marco is right in saying it. We want to see it end. जब ट्रंप जैसे लीडर बेबस हो जाए, अमेरिका जैसा देश खुद को दुनिया के सबसे बड़े संकट से अलग करने की धमकी देने लगे, तब बाकी किसी की बिसात क्या है कि पुतिन को रोक सके? पुतिन जो चाहेंगे अब यूक्रेन में वही होगा। रूस ने ट्रंप के नए ऑफर को भी ठुकरा दिया है। ट्रंप ने पुतिन को क्राइमिया का ऑफर दिया है। CNN के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच फोन पर बात हुई, जिसमें युद्ध रोकने के कई प्रस्ताव के कुछ हिस्सों पर अभी चर्चा जारी है। अमेरिका ने युद्ध समझौते के लिए रूस पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने का मन बना लिया है। यूक्रेन से समझौता करने पर अमेरिका क्राइमिया पर रूस को मान्यता देने को भी तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का बड़ा हिस्सा क्रीमिया को रूसी क्षेत्र नहीं मानता। ऐसे में अमेरिका अगर क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण को मान्यता देता है तो ये वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। रूस ने 2014 से क्राइमिया पर कब्जा कर रखा है। कभी यूक्रेन का हिस्सा रहे क्राइमिया पर जेलेंस्की अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि ट्रंप ने क्राइमिया पर पुतिन की दावेदारी को मान्यता की डील रोक दी। बावजूद इसके पुतिन सभी शर्तें मनवाने पर अड़े हुए हैं। पुतिन यूक्रेन के जीते हुए सभी 5 इलाकों के साथ यूक्रेन में किसी भी यूरोपीय देश की सेना की तैनाती के सख्त खिलाफ हैं। पुतिन की सबसे बड़ी शर्त यूक्रेन से नेटो फोर्स को दूर रखने की है, जिसके लिए वो कई बार धमकी दे चुके हैं कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनने दिया जाएगा। जेलेंस्की को पुतिन की ये शर्तें मंजूर नहीं, इसी वजह से युद्ध समझौते किसी भी हाल में होता नहीं दिख रहा। ट्रंप की तरफ से यूक्रेन रूस के बीच समझौते की कोशिश में जुटे विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने भी निराश होकर कह दिया है कि अगर हफ्ते भर में नतीजे नहीं मिले तो अमेरिका पीस डील से अलग हो जाएगा। I think it's important to remind everybody that the Ukraine war is a terrible thing, but it's not our war. We didn't start it. The United States has been helping Ukraine over the last 3 years, and we want it to end. So if they're serious about peace, either side or both, we want to help. If it's not going to happen, then we're just going to move on. ट्रंप के पल्ला झाड़ने की देर थी कि पुतिन के सीक्रेट रेडियो स्टेशन से ताबड़तोड़ 4 कोड रिलीज कर दिए गए। 24 घंटे के भीतर 4 गुप्त संदेशों के जारी होने के बाद से पूरे रूस में अलर्ट है। रूस का सुपर सीक्रेट प्रलय बंकर एक्टिव हुआ है। सोवियत युग में बंकर में बने रेडियो स्टेशन UVV-76 को द बजर कहा जाता था। सोवियत खुफिया एजेंसी KGB ने कोल्ड वॉर में इसी रेडियो स्टेशन का इस्तेमाल गुप्त संदेशों को भेजने के लिए किया। टेलीग्राम चैनल UVV-76 लॉग के मुताबिक द बजर से जारी हुए 4 कोड वर्ड नेपच्यून, थाइमस, फॉक्स क्लॉक और नुताबू है। इनके मायने निकालने में यूरोप के देश लगे हुए हैं, यूक्रेन फोर्सेस लगी है।
अमेरिका भी पुतिन के बजर कोड की गुत्थी सुलझाने में जुट गए हैं। ये कोड क्रैक जब तक होंगे तब तक रूस कुछ बड़ा एक्शन न ले ले, क्योंकि बंकर स्टेशन से जब भी मैसेज दिए गए हैं कुछ न कुछ बड़ा हुआ है। UVV-76 एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला बैंड है जिसे पूरे रूस में सुना जा सकता है। बजर स्टेशन के सिग्नल को उपग्रहों और इंटरनेट के बिना प्रसारित किया और सुना जा सकता है। UVV-76 की खूबी इसकी भयानक आवाज है जो सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे गूंजती रहती है। ऐसा